नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक इंडिसेस पे आपकी मिड डे अप्रोच क्या हूं बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड, सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से होंगी शिवांगी शारदा। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आप पे आता हूँ, आपके पास आता हूँ, मैं विचार करूँगा इसके मतलब इन स्टैट्स के ऊपर और आपके आउटलुक पर। लेकिन उससे पहले जरा एक बार इंडेक्स की ट्रेजेक्ट्री को देखते हैं। निफ्टी क्या कर रहा है? डेढ़ ऊपर 25,168 और 56,663। सिंपली अगर आप स्क्रीन पर दोनों ही इंडस्ट्रीज को ला के रखें और एक नाम देना चाहें टेक्निकल्स की भाषा में, तो ये कहेंगे दिस इंडेक्स निफ्टी बैंक बिलो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको याद होगा तारीख थी, मतलब ये हफ्ता हो गया और पिछला हफ्ता सोमवार को मैंने आपको एक बात बोली थी कि एट 25680 वी आर ओवरबॉट। यहां से लिक्विडेशन, रिट्रेसमेंट, कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड है। उस दिन के बाद एक चीज हो रही थी, कॉल राइटर्स नीचे आ रहे थे। पहले जो 25,600 पे था वो 500 पे आया, 500 वाला 400 पे आया, 400 वाला 300 पे आया। रोज बरोज एक बात की थी, सेल एंड राइज टिल द टाइम आप नॉट इवन अ सिंगल डे, जब तक आप कॉल राइटर्स के जोन को पार नहीं कर रहे हैं। देखिए अब कहाँ गए आप, उस 25,680 के इंडेक्स को ये बाजार अब 25,163 पे ले आया है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, वी आर बिलो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए उस दिन जो बात हुई थी सोमवार को, बात ये हुई थी कि वी माइट रिट्रेस टुवर्ड्स 10, वी माइट रिट्रेस टुवर्ड्स 20। अब हम 20 के भी नीचे आ गए, तो ये अब एक नया ब्रेक थ्रू है उस पूरी की पूरी अप्रोच में। अब ये कूलिंग ऑफ नहीं है, ये अब ब्रीच ऑफ क्रिटिकल एवरेजेस है। अब बड़े लेवल्स टूट रहे हैं इंडिसेस पे। सुबह क्या अप्रोच रखी थी मैंने, क्लियरली कमेंट्री में लिखा था, जस्ट मॉनिटर बेस वन। सिंस एक गैप डाउन की तैयारी हो रही थी, अ गैप डाउन एट बेस वन विल जनरेट अ पुल बैक 239,823 एक पुल बैक जनरेट करेगा। ठीक है, आएगा, बट टिल द टाइम RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है, हम हर पुल बैक पे सेल करेंगे। लेके आइए RS1, क्या था वो? RS1 आपकी मतलब स्क्रीन पे आएगा। टिल द टाइम हम 471,517 की ट्रेजेक्ट्री को ब्रीच नहीं कर रहे हैं, हम एक सेल ट्रेड लेंगे। और इवन इफ वी वायलेट, मुझे ट्विटर पे रिस्पॉन्स भी आए हैं, इफ वी वायलेट बेस वन, इन दैट केस हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को बेस टू के लिए। 25,113, 25,167। देखिए ये जो दो लेवल है ना, 25,113, 167, ये बहुत मीनिंगफुल लेवल नहीं है। ये मीनिंगफुल नहीं है, ये आई थिंक 60 मिनट चार्ट पे मैंने कुछ डिटरमाइन किया है, बट मीनिंगफुल इज 25066। अब पूछेंगे जनाब वो क्या है? इसी मंडे को आशीष और मैं जब डिस्कस कर रहे थे तो आशीष से मैंने एक बात की थी कि जो हमारा बीते हफ्ते का लो था वो बहुत मीनिंगफुल नहीं था। 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज बहुत मीनिंगफुल नहीं था। मीनिंगफुल इज नाउ 25066, दैट्स 10-week एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जाइए अभी इसी कार्यक्रम के दौरान अपने चार्ट्स को कन्वर्ट करिए वीकली चार्ट्स पे और ड्रॉ कीजिए 10-week एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो आता है इसी जोन के अंतर्गत 25,066। सो मैं सिंपली विदाउट वॉचिंग एनी स्टैट्स मैं ये आपसे कह रहा हूं, अब बेस वन के जो आंकड़े थे अगर हम उसके नीचे परसिस्ट करते हैं तो अ स्लिप टुवर्ड्स 25066 लुक्स पॉसिबल। अब ले आइए आप स्टैट्स, अब देखते हैं स्टैट्स को। अब इस नई ट्रेजेक्ट्री में बाजार कर क्या रहा है? हमें देखिए ये रिएक्शन ऐसा वैसा नहीं है, ये अर्निंग्स के ऊपर रिएक्शन है। आज आईटी ने अगर आप देखें अपने सारे एवरेजेस को तोड़ दिया। लिखिए आइए जरा प्लीज स्टैट्स। 3 कॉल्स 3 पुट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे। इन 3 कॉल्स पुट्स में याद रखिएगा ये फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स हैं। बड़ी कॉल राइटिंग है 25,200 पे और 25,300 पे 1 करोड़ कॉल भी की, दैट्स ह्यूज। और 25,400 का आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया 1 करोड़ 13 लाख का, वहां भी 67 लाख कॉल भी की। यानी सिंपली वो जो लेवल आप तोड़ के आए हैं आज बेस वन, दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, अब वो जब तक रीगेन नहीं होगा दिक्कत का सबब होगा। और नाउ द एंटायर पुट कंसंट्रेशन इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का वो जा रहा है टुवर्ड्स 25,000, जहां पे आपका 10-week एक्सपोनेंशियल एवरेज भी प्लेस्ड है। तो सिंपली आपको बात समझ में आ गई। अगर आपने सुबह सेल एंड राइज किया दैट्स गुड, सुबह आपने 20 डिमा के ऊपर नीचे सेल किया तब भी अच्छा है। बुक करने के लिए अभी भी कर सकते हैं, बुक करने के लिए 25,066 भी खुला है। और स्टॉप लॉस के तौर पे क्या, बेस वन का
अब बेस 1 जो क्योंकि टूट गया है तो अब वो रेजिस्टेंस बन गया। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की कमेंट्री में क्लियरली लिखा था ओपनिंग के वक्त अगर स्ट्राइक करता है बेस 1 को तो अब पुल बैक इज पॉसिबल। खुला एग्जैक्टली बेस 1 को हिट किया और एक पुल बैक आया। पुल बैक कहां तक आया जरा प्लीज निफ्टी बैंक को स्क्रीन पर रखिएगा, 47,100 तक। हम कहां खुले मैं बताता हूं आपको। यहां पे खुलने के बाद हमने एक लगाया 842 का लेवल, पुल बैक जनरेट किया और हम गए 57,100 तक। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा। टिल द टाइम RS1 नहीं क्रॉस हो रहा है वी विल सेल। बाजार कोलैप्स हुआ और एक बात क्लियरली लिखी थी कमेंट्री में, जाके निफ्टी बैंक की कमेंट्री में पढ़िएगा, द मोमेंट यू विल ब्रीच बेस 1 अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2। बेस 1 का कोलैप्स क्या है? दैट्स ब्रीच ऑफ 20 डे एक्सपोनेंशियल रेंज, वो 20 डे में आपका टूट गया और इन दैट केस 510 और 367 पॉसिबल। अब क्या हम 510 को प्रिवेंट करने के चक्कर में हैं? पोटेंशियल है। एक बार लेके आइए निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स और उसके बाद लेके आइएगा प्लीज एक बार आप निफ्टी बैंक के ऑप्शंस के स्टैट्स। आज दिग्गज जो है वो बैकफुट पे हैं। आज क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स विद इन बैंक वो प्रेशर डाल रहे हैं। कल मात्र एक कोटेक था जो थोड़ा बहुत थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, अदर देन डेट ज़्यादातर काउंटर्स वीक थे। लुक एट HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI। ऐसी स्क्रीन आप देखना नहीं चाहेंगे। अब लिखा है ऑप्शंस के स्टैट्स। क्या अगर मैंने शॉर्ट किया हायर लेवल्स पे या फिर मैंने बेस 1 के ब्रीच होने के बाद अगर सेल किया तो क्या मेरे को कवर करना चाहिए? क्या 56,500 एक क्रिटिकल लेवल है? एज पर दी स्टैट्स नहीं कह सकते आप, नो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वाई वर्सेस 57,000 की कॉल के यहां पर ऑलमोस्ट आधा भी नहीं है। सो चांस ऑफ मतलब 56,500 56,367 क्वाइट हाई। सिंपली एक मैसेज है कि अगर ये हम 20 डे में आज सरेंडर करके जाते हैं तो बाजार थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा। शिवांगी गुड आफ्टरनून, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपने भी एक थोड़ी सी इंडेक्स पे नेगेटिव कमेंट्री लास्ट टाइम की थी। शिवांगी अब क्या, आई मीन 20 डे में ब्रीच हो चुका है, अब कैसे अप्रोच करें इस बाजार को? और एक मोस्ट स्पेशली जिस प्रकार से निफ्टी IT आज कोलैप्स हुआ है बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस, आपका टेक इस वक्त क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में अंडरस्कोर करते हुए दिख रहे हैं बुल्स और कंटिन्यूसली हमने पिछले 3 दिनों से देखा है कि कॉल राइटर्स अपना बेस जो है लोअर जोन्स की तरफ शिफ्ट करते हुए नज़र आए हैं। कल के लास्ट के जो फ्यू आवर्स थे वो भी काफ़ी वॉलेटाइल थे और इससे यही संकेत हो रहा था कि बेयर्स पूरे कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ग्लोबल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है बट ओवरऑल हमारे मार्केट में भी हमने लगातार पिछले 9 दिनों से एक हायर बेस पे टिकते हुए नज़र आया है, वो आज टूटा है। तो प्रेशर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के नज़रिए से देखा जा रहा है। ओवरऑल जब तक इंडेक्स 25,350 के ऊपर क्रॉस करके होल्ड नहीं करता ये प्रेशर इंटैक्ट रहेगा। काफ़ी एक अहम सपोर्ट की तरह कामकाज कर रहा था ये पिछले 10 दिनों में, बट अब ये रेजिस्टेंस की तरह देखा जाएगा। और डाउन साइड में हम 25,000 के लेवल्स जो है वो देख रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रीच होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे प्रेशर इंटैक्ट रहेगा शॉर्ट टर्म इंट्राडे बेसिस पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि वीकली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट लेवल्स नहीं टूटे बट इमीडिएट बेसिस पे ज़रूर टूटे हैं, तो प्रेशर इमीडिएट बेसिस पे रहेगा। सो लेवल्स की हमने जिक्र की है और जो भी स्ट्रैटेजीज़ या जो भी हम ऑप्शंस के ज़रिए ट्रेड करें वो हम स्टॉप लॉसेस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करें, ये एडवाइस रहेगी सबको। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे छोटे मझौले बैंक्स कहीं ना कहीं होल्ड करते हुए दिख रहे थे पर वो बहुत ही एक लूज स्ट्रिंग था। आज हम देख रहे हैं वहाँ भी गिव अप होते हुए दिख रहा है। इंडेक्स ने एक 56,600 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो रिस्पेक्ट किया है आज भी, और हमने देखा है कि ये पिछले फ्राइडे यानी कि 4 जुलाई वहाँ भी रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा 56,600 का लेवल, और इस लेवल को ध्यान रखते हुए मेक और ब्रेक जोन की तरह हम इसको बैंक निफ्टी को वीकली बेसिस पे ट्रेड करेंगे। अपसाइड जो है 57,000 का एक कैप है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर्स भी इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पे। अगर ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे फिर हम 57,500 के लेवल्स देखेंगे, पर फिलहाल 56,600 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये टूटता है तो 56,350 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे डाउन साइड।
एग्जैक्टली पॉइंट टेकन, आपकी राय इंडस्ट्रीज पे हो गई। और आप सोचिए, हम खुशकिस्मत इस बात के हैं कि आज HUL पे अच्छा न्यूज़ फ्लो है। अगर HUL इस वक्त 4.5% ऊपर नहीं होता तो ये इंडेक्स ऑलमोस्ट 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी वो 25,000, 50, 66, हालांकि याद रखिएगा अब वो इंट्राडे में वो जो क्योंकि ये कोलैप्स आया है 0.78% का, तो वो एवरेज भी थोड़ा नीचे चला जाएगा। मेरे ख्याल से अब वो चला जाएगा 24,978 के आसपास, 24,980 के आसपास। सो फाइनल मैसेज ऑन इंडेक्स, वीकनेस और बेस 1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। अब आपको कैसे ट्रेड करना है, मतलब बुक करके जाएंगे या फिर वीकनेस रहेगी 20 डे के नीचे। शिवांगी, अब आते हैं ट्रेड्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे। 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, स्टॉक फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा इंडिगो पर। ऑफ कोर्स ये एक काफ़ी 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और लगातार वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट के बाद हमने देखा है कि यहाँ पे फॉलो अप स्ट्रांगली प्लेस्ड है। RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है 6000 का, उसकी तरफ पूरी तैयारी करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। इनफैक्ट एविएशन, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सारे ही स्टॉक्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। ये थीम पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी तरह से प्ले आउट करने की पूरी गुंजाइश रहेगी। 6100 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें इंडिगो में खरीदारी करें और 5770 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम है क्यूमिंस पर। ये पूरे स्पेस में इनफैक्ट हमने देखा है कि एक टेलविंड नज़र आ रहा है पिछले 3-4 सेशन से। और क्यूमिन स्पेसिफिकली जो 3440 का एक रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट लेते हुए बन रहा है और पिछले 4 दिनों से वॉल्यूम्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पे ऐड हुए हैं। पिछले 5 हफ्तों के एक ट्रायंगल ब्रेकआउट करते हुए नज़र आ रहा है। ये ऑलमोस्ट एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट की तरह है, तो यहाँ पे अच्छी तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 3700 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 3500 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा ऑफ कोर्स कंजम्पशन स्पेस में से, जो कि अभी रेजिलेंट खड़ा है मार्केट के वीकनेस और वॉलेटिलिटी के बावजूद। यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर है डाबर, जो कि अपने एक रीसेंट वीकली स्विंग हाई यानी कि 520 के लेवल्स को इम्पॉर्टेंट जो था, जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसको सरपास किया है स्टॉक ने। तो उसको सरपास करते ही हमने देखा है यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिली है। हमने देखा है कि अर्लियर दिस वीक ऑल्सो मंडे भी हमने काफ़ी एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम राइज देखा था और उसके बाद से म्यूटेड रहा है, पर स्टॉक में एक अच्छी ग्रेजुअल अपराइज रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 550 के टारगेट्स के लिए और 515 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अच्छा शिवांगी, मैं एक बात आपकी ज़रूर कहना चाहूँगा। कल आपने एक कॉल दी थी लेमन ट्री सुबह सुबह, है ना, कैश कॉल में, बहुत अच्छी कॉल थी और मैं इनफैक्ट जो ओवरनाइट स्कैनिंग कर रहा था उसमें बहुत अच्छी कॉल थी। वो डे हाई पे कल 161 पे क्लोज हुआ था। खैर, अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। और इंडेक्स अभी भी डे लो की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है, कोई यहाँ अगर आप देखें पुल बैक नहीं है। बट जैसे कि मैंने कहा कि हम आज थोड़े से खुशनसीब इस लिहाज से भी हैं कि कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स, हालांकि इंडेक्स में वेटेज उनका भले ही ना हो, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, दैट एटलीस्ट आपके थोड़े डाउन साइड को सिक्योर कर रहा है। उसमें से HUL था। लेकिन अब एक बात करते हैं ग्लेनमार्क की। ग्लेनमार्क स्क्रीन पे लिखा है जरा प्लीज़, स्टिल 12.5% ऊपर और क्या गजब का मूव दिया इस स्टॉक में न्यूज़ फ्लो के बाद। क्या है खबर और उस पर हाउस व्यूज़ क्या हैं? ग्लेनमार्क स्क्रीन पे लिखाइएगा, स्टिल करीब 13% ऊपर है। कुछ हद तक ये तेज़ी अनप्रेडिक्टेबल रही क्योंकि सब्सटेंशियल गैप अप था, कुछ देर तक लॉक पे रहा 10% के अपर फ्रीज पे, जो टेम्परेरी अपर फ्रीज होता है कूलिंग ऑफ के लिए। लेकिन खबर क्या थी, डील क्या क्रैक करी इन्होंने और इस डील पर एग्जैक्टली हाउस व्यूज़ क्या हैं? यतिन से बात करते हैं। यतिन, गजब, आई मीन ग्लेनमार्क फार्मा का आज का शो जो है ना वो याद किया जाएगा। क्या हाउस व्यूज़ क्या है इस डील पर, थोड़ा सा बताइएगा, समझाइएगा इसको। जी, तो एक मेगा आउट लाइसेंसिंग डील अपने कैंसर ड्रग के लिए ग्लेनमार्क फार्मा ने कर दी है, जिसके कारण कंपनी को $700 मिलियन का अपफ्रंट पेमेंट मिला है, जो कि 5,500 करोड़ से ज़्यादा है। और इसी तर्ज पे जो आगे जाके अगर ड्रग का जो आउट लाइसेंसिंग होगी और जब सेल्स शुरू हो गए तो $1.2 बिलियन यानी 10,000 करोड़ से ज़्यादा का
विंडफॉल भी मिल सकता है। अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो इस ट्रांजैक्शन के बाद मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की सलाह दी है 2430 के टारगेट के साथ, और इनको लगता है कि FY 25 से 27 तक आय में 11% की वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं FY 25-27 में एबिटा लगभग 3300 करोड़ हो सकता है, और मुनाफा लगभग 2000 करोड़ के आसपास का संभव होता वो नजर पड़ता है। HSBC को लगता है कि R&D में कंपनी का लगातार निवेश बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इससे EPS पे 2 से 4% के आसपास का पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। इनफैक्ट मैनेजमेंट का FY 27 तक 23% का जो मार्जिन गाइडेंस है उससे थोड़ा बेहतर भी यहाँ हो सकता है, और R&D के बोझ कम होने से भी आपको यहाँ ओवरऑल मार्जिन पे एक्रीशन होता हुआ नजर पड़ सकता है। HSBC की 2275 रुपए के टारगेट वाली रिपोर्ट आ जाई है। 2275 के लक्ष्य अगर आप देखें इस स्टॉक में। यतन बहुत बहुत शुक्रिया इस डील को पूरा समझाने के लिए, और एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा सा कमांड किया जा सकता है, मतलब किसी स्टॉक पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आई मीन डायरेक्शन पे। ऑप्शंस में क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, ऑप्शंस के लिए मैंने चुना है क्यूमेंस, क्योंकि इसमें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी काफ़ी सिग्निफिकेंटली अभी नज़र आ रहा है, और ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो बाजार के वीकनेस के हट के यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बुल्स जो है वो ओवर पावर कर रहे हैं। लगातार पिछले 4 दिनों से हमने एक अच्छी वॉल्यूम्स और ग्रेजुअल अप मूव देखे हैं, सपोर्ट बेस बाइंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आज के सेशन में पर्टिकुलरली हमने देखा है कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मूव भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे मेरी नज़र है, ऑफ कोर्स इसमें एक काफ़ी अच्छा टेक्निकल पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है, बट ऑप्शंस में 3600 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी एक अच्छा एक्टिविटी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे नज़र रखें, करीबन इसमें हम 40 के स्टॉप लॉस रखेंगे और 100 के टारगेट्स के लिए। ओके, कमेंट्स क्लियरली अगर आप देखें स्टैंड आउट करता है। अगर आप पिछले 4 दिन की प्राइस परफॉर्मेंस देखें कमेंट्स की, आई मीन कोई कंपैरिजन ही नहीं है रेस्ट ऑफ मार्केट और इवन विद इन कैपिटल गुड्स। अगर आप इसके मूव को देखें बहुत अच्छा था, और मैं जब रोज डेरिवेटिव्स के पल्स क्रिएट करता हूं तो उसमें एक सब्सटेंशियल वेटेज रखता था ये स्टॉक का। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी, एंड हैव ए नाइस वीकेंड। शिवांगी बहुत खूबसूरत रहे आपका सप्ताहांत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई करते में। तब तक के लिए नमस्कार।